चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं, वापस हम एक ये ऑनलाइन जो लाइव मीटिंग ले रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लक्ष्मी जी देवी माता के दिन चल रहे हैं और लक्ष्मी माता की जो एनर्जीज हैं इन दिनों यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा और स्ट्रांग होती हैं। इसीलिए नवरात्रे से लेके अभी तक सिर्फ हम लोग लक्ष्मी माता की ही पूजा करते हैं। उसका रीजन यही है क्योंकि यूनिवर्स में जिस चीज की एनर्जी ज्यादा होती है जिस टाइम पे, हम उस टाइम पर ही उन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिससे हमें भी उनकी एनर्जीज मिल सके और हम उनको पॉजिटिव लेके अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ला सके। जैसे कि अभी हमने देखा नवरात्रों से, मैंने पहले भी बताया था, हमने पूजा करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि माता रानी है तो ऐसे तो आएंगी नहीं, उनको लाना पड़ेगा। तो पहले नवरात्रों के थ्रू हमने उनको मनाया, फिर उसके बाद हमारी शरद पूर्णिमा आई। तो जैसे जैसे आप ये बढ़ते जाएंगे, अब महालक्ष्मी जी का पर्व आ रहा है, यानी कि दिवाली आ रही है। उस दिन उनका बर्थ भी हुआ था और काफी सारे देवी देवता उनके साथ यहाँ पर आए थे, जो सिर्फ और सिर्फ धन के ही प्रतीक है। तो उनके पास जो उनके सराउंडिंग सब है वो सिर्फ लक्ष्मी जी से रिलेटेड है। इसीलिए आज हम यहाँ पर, मैं आपको जो पोटली, धन की पोटली या धन लक्ष्मी पोटली जिसको बोल देते हैं, बनाना बताऊंगी, वो उसी से ही रिलेटेड है। देखिए, अगर हम देखें तो नवरात्रे होते हैं, यानी कि 9 देवियां होती हैं। 9 देवी में जो सबसे लास्ट वाली देवी होती है वो महालक्ष्मी देवी होती है। और महालक्ष्मी देवी का मतलब ये कि जितनी भी आपकी पीछे की 8 देवियां होती हैं उनका एक स्वरूप होना, वो हमारी माता रानी होती हैं। तो सबसे पहले अगर हम लेके चले 8 माताओं में, आपकी आदि लक्ष्मी हो गई, जो हमें वेल्थ, पैसा, रुतबा, सम्मान हर चीज देती है। दूसरी हो गई धन लक्ष्मी देवी, आपकी लिक्विडिटी, कैश का वो कारका होती है। तीसरी हो गई धन धान्य, यानी कि धन लक्ष्मी, उनको धान्य लक्ष्मी भी बोल देते हैं, जो खाना पीना, अन्न, अन्नपूर्णा देवी जिनको बोल देते हैं, सारी लक्ष्मी उसमें जाती है। चौथी होती है हमारी गज लक्ष्मी, जिससे वाहन का सुख हमें मिलता है। वाहन का सुख से मतलब यहाँ हो जाता है कि आपको कोई भी लग्जरी से रिलेटेड, आपको कार है, ट्रक है, कुछ भी लेना है, कोई भी वाहन, यही देव माता रानी देती है। फिर हमारी हो जाती है संतान लक्ष्मी। संतान लक्ष्मी, जैसा हम नाम से ही समझ गए होंगे कि यहाँ पर संतान लक्ष्मी हमें संतान देती है और हमारे बच्चों की रक्षा भी करती है। धैर्य लक्ष्मी, लाइफ में जैसे कहते हैं ना, लाइफ को इधर से शुरू हुई है तो उस कॉर्नर तक हमारा जो लाइफ का टारगेट है, जो अचीवमेंट है, जिसे हम बोल देते हैं कि हमारी डेस्टिनी वो है, वहां तक ले जाने के लिए जितने भी पैसे या रिसोर्स, जितने भी या सोर्सेज यूज होते हैं, वो हमारी धैर्य लक्ष्मी माता ही देती है। यानी कि लाइफ को इस पार से उस पार पहुंचाने तक का काम धैर्य लक्ष्मी करती है। फिर आ जाती है हमारी वीर लक्ष्मी, जो कि मतलब विजय, किसी भी चीज को काम कर रहे हैं हम, उस पे हमारी विजय का होना, प्राप्त होना, कि हमने उस चीज को अचीवमेंट कर लिया, ये हमारी वीर लक्ष्मी देवी करती है। फिर आती है हमारी विद्या लक्ष्मी माता। विद्या लक्ष्मी हमारी एजुकेशन से, नॉलेज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हमें देती हैं। लास्ट में होती है महालक्ष्मी देवी। इन सब का रूप मिलके जो भगवती माता का रूप बनता है, महालक्ष्मी माता का रूप बनता है, दुर्गा माता का रूप बनता है, सारे रूप इन लक्ष्मी माता के अंदर होते हैं। तो इन्हीं 9 देवियों से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगी, साथ में कुबेर जी भगवान से, जो आपके साथ में इस पोटली में वो भी आकर रहें, आपके जो गणपति जी हैं वो भी साथ में रहें, आपके जो हमारे धनवंतरी देवता हैं वो भी साथ में रहें। तो इन सब से रिलेटेड जो मैं आपको बताऊंगी, ये सारे देवी देवता यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इस पोटली के अंदर क्यों हम रखेंगे? क्योंकि माता रानी इतनी ज्यादा चंचल है, वो रुकती ही नहीं है किसी के पास। आज यहाँ है, कल वहां चली जाएंगी। जैसे पानी है, बहता रहता है, ऐसी वो बहती रहती है, उनको रोक कर रखना पड़ता है। तो इसको रोकने के लिए हम ये पोटली बना रहे हैं और इनके अंदर वो सारी चीजें हम डालेंगे जिससे वो हमारे घर में इवन 1 साल तो रुक जाए। क्योंकि ये साल के साल कैसे चेंज होती हैं, जो इस बार दिवाली पे नक्षत्र पड़ेंगे, जो साल के राजा हैं, या फिर जिन प्लैनेट्स के अंडर कंट्रोल इस बार दिवाली पड़ रही है, तिथि सेम होती है, तिथि का दिक्कत नहीं होती, नक्षत्र किस राशि के अंदर पड़ रहा है, किस साइन के अंदर पड़ रहा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस धन पोटली को जब बनाने के लिए हम बैठते हैं तो मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी देखनी पड़ती हैं कि इसमें हम क्या करें और हर हर एक लक्ष्मी आपके घर में आ जाए।
देखिए हेल्थ भी आपको उतनी ही जरूरी है जितनी पैसा जरूरी है। वो पैसा कहाँ लग रहा है वो भी ज़रूरी है। तो हमने जो ये धन पोटली बनाई है, ये इसीलिए मैं बना के आपको बताऊँगी। जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी आप देख भी लीजिएगा, एक पेपर पेन ले लीजिए, लिख भी लीजिएगा। और इस दिवाली जब महालक्ष्मी की रात आए, जिसको हम मेन दिवाली बोल देते हैं, उस दिन आप इसको बनाकर अपने घर में, अपने ऑफिस के लॉकर में, अपने घर के लॉकर में, अपने पूजा स्थान में आप कहीं भी रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि धन हमें कहाँ से आता है? हमारे ऑफिस के थ्रू भी आता है, हमारे फैक्ट्री के थ्रू भी आता है। जहां भी आपके इनकम के साधन है, आप उनको वहां भी रख सकते हैं। और आपके वो धन कहाँ रुके? आपके घर में। तो अगर इन सारे प्लेसेस पे आप रख रहे हैं तो घर में जरूर रखिएगा, क्योंकि घर में ही धन रुकता है। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखिएगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, वो मैं आपको बताती रहूंगी। जो इससे रिलेटेड क्वेरी होगी वो आप सबसे लास्ट में पूछ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बीच में अगर आप पूछेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, बाकी लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पर छोटी छोटी चीजें मैं लेती हूँ और उनको बताऊंगी। एक मिनट, फोन आ रहा है। देखिए लोगों को लिंक नहीं मिल पा रहा है, मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं कि लिंक नहीं मिला है, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। मैं वापस से एक लिंक शेयर कर देती हूँ। मे बी अब मिल जाए। हाँ जी, अब पहुंच गया है। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। कैसे हमने इस चीजों को, पहले मैं आपको चीजें बताऊंगी, उसके बाद उन्हें किसके बाद रखना है और कैसे रखना है वो बताऊंगी। ये दिवाली वाली रात होना है जब आपका मुहूर्त स्टार्ट हो जाए। तो इस टाइम जो प्रदोष काल लगेगा, यानी कि संध्या का समय आएगा, वो आपका जो लगेगा 5:27 यानी कि 5:27 इवनिंग से ये हो जाएगा स्टार्ट आपका। और उसके बाद जो रहेगा ये 7:23 तक रहेगा। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आपको 2 घंटे के करीब मिल जाएंगे। 1 घंटा 56 मिनट यानी कि 1 hour 56 मिनट्स तक आपको ये मिल जाएगा, सफिशियंट टाइम है। ये जब धन पोटली बनाएंगे, इससे पहले आप अपने घर में, जो आपको मैंने बोले थे धनतेरस पे जो आपको कुबेर जी और माता रानी और यहाँ पर गणपति जी स्थापित करने हैं, दिवाली वाले दिन उनके साथ आपको विष्णु भगवान जी भी बैठाने हैं। और अगर विष्णु भगवान नहीं है आपके घर में तो शालीग्राम ले लीजिए। अगर शालीग्राम की भी फोटो नहीं है तो जैसे मैं बताती हूँ कि एक सुपारी लीजिए और एक आसन लीजिए, उस सुपारी को उन्हीं देवता का स्वरूप मानकर रख दीजिए वहां पर, कि ये मैंने वो देवता रखे हैं, और उनको वही मानकर आप पूजा करिए। तो आपको सेम वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट हमें चाहिए पूजा में। तो ये एक सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि सभी देवी देवता सबके घर में मिले। पर मैं ये चाहूंगी अगर आपके घर में मंदिर है तो इन देवी देवताओं को जरूर रखें, क्योंकि ये हर दिवाली पर आपके यूज होंगे। तो सबसे पहले जब आप अपने लक्ष्मी जी की, गणपति जी से आप शुरू करिएगा, गणपति जी की पूजा करिए। आपने जो कलश स्थापित करा है उनकी पूजा करिए, लक्ष्मी जी की करिए, कुबेर जी की करिए, विष्णु भगवान जी की भी करिए। जब पूरी इनकी पूजा हो जाए, जैसे कि हम 16 टाइप की पूजा बोलते हैं, उसमें हमारे धन धान्य नहाना कपड़े हर चीज, दिया धूप बाती सब उनके अंदर आ जाती है। तो वैसे ही जब वो सारी चीजें हो जाएं आपकी, तो उसके बाद आपको ये बनानी है। अब ये बनानी कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। उसकी पहले मैं आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक बहुत कॉमन सी चीज होती है, सबके घर में मिल जाती है, ऐसे ये हल्दी। ये हल्दी की गांठें हैं, आप नोट कर लीजिए, ये हल्दी की गांठें हैं। और ये जो हल्दी की गांठें हैं ये मोस्टली हर शॉप पे आपको मिलेगी। कोई भी ऐसी शॉप नहीं है जिसपे को आप कहेंगे कि ये नहीं मिल रही है। हल्दी। ये देखिए, आप प्लीज ये म्यूट कर लीजिए अपने आप को।
ये म्यूट आपकी किसी की वॉइस आ रही है, मैं ऑल म्यूट ऑल पे डाल देती हूँ। ठीक है, तो ये हल्दी की गांठ आपको लेनी है और ये 5 लेनी है आपको। इनकी जो क्वांटिटी होगी, संख्या होगी, वो 5 लेनी है। और 2 आपको ऐसी जो ये गांठें होती है काली हल्दी, ये पीली हल्दी बोली जाती है और ये काली हल्दी बोली जाती है। अगर बाय चांस मार्केट में आपको काली हल्दी नहीं मिलती है तो आपको पीली हल्दी ही ले लेनी है। 5 गांठें हमें काली यानी कि 5 की क्वांटिटी लेनी है और साथ में 2 हमें काली हल्दी की क्वांटिटी लेनी है। टोटल हमारी 7 हो जाएंगी। अगर काली हल्दी नहीं मिलती है तो पीली हल्दी की 7, यानी कि ये ऐसे रॉ 7 की 7 आप ले लीजिएगा। सबसे पहले हमने ये लिया, हमारी 2 ये चीजें हो गई हैं। उसके बाद हमें मार्केट में एक ऐसे बहुत छोटे छोटे लघु नारियल मिलते हैं। देखिए जैसे कोकोनट होता है ना, ये दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल वैसे ही होते हैं ये वैसे ही आपको मिल जाएंगे जैसे कि छोटे छोटे नारियल हमारे मार्केट में मिलते हैं। आप उनको वैसे ही ले लीजिएगा। बहुत अच्छा नारियल लगता है देखने में ये। मैं 1 मिनट इसको थोड़ा सा वैसे करती हूँ जिससे आपको दिखना शुरू हो जाए। आप मुझे बताइए, आप सबको दिख रहा है ना ये? आप या तो चैट बॉक्स में लिख दें या फिर अनम्यूट करके अपने आप को बता दें। दिख रहा है ये आप सबको? यस यस, क्लियर दिख रहा है। क्लियर है ना? क्लियर। ये इसको लघु नारियल, आप जब भी मार्केट में जाएंगे इसका कोई भी आप स्मॉल कोकोनट बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, पर लघु नारियल के नाम से हर शॉप में किसी भी स्टेट में मिल जाएंगे ये आपको। आप ये लीजिए और इनकी जो आप क्वांटिटी रखेंगे, एक ही रखेंगे बस। ये ज्यादा क्वांटिटी में नहीं रखने हैं, ये एक ही रखने हैं। अगर आपको अपने ऑफिस में, अपनी फैक्ट्री में या अपने किसी और के लिए रखना है तो आप क्वांटिटी आप इनकी बढ़ा देंगे, लेकिन ये एक ही लेकर आना है आपको। इसके बाद आप सभी जानते हैं पूजा में सुपारी यूज होती है। ये सुपारी की आप 3 लेंगे, इन 3 को लेंगे, जैसे कि 1 2 3, 3 सुपारी आपको लेनी है साथ में। उसके बाद आपने देखा होगा कमल गट्टे मिलते हैं, तो कमल गट्टे जो मिलते हैं आपको, उनकी ना पहले ही कच्चा होता है रो, कमल उसको बोल देते हैं, कमल के बीज। ये देखिए, ये कमल के बीज होते हैं, इनको खाया भी जाता है। और ये किसी भी दुकान पे, यानी कि जो ड्राई फ्रूट सेलर होते हैं उनकी शॉप पे आराम से मिल जाते हैं कि हमें यहाँ पर लोटस सीड्स चाहिए। ईटिंग लोटस सीड्स इनको बोलते हैं, ये खाते भी हैं इसीलिए। हाँ जी, किसी का कुछ क्वेश्चन था? हाँ जी, ये मैडम ये जो काले वाले आते हैं कमलगट्टे, ये वो वाले हैं या पूरे वो छिलके के साथ हैं? ये छिलके के साथ नहीं है। जो काले वाले आते हैं वो छिलके वाले होते हैं, उनको सुखा के छेद करके उनकी माला बनाई जाती है। ये रो है, इनके ऊपर से छिलका हटा दिया जाता है और ये खाए जाते हैं। लक्ष्मी जी की पूजा में ये सबसे ज्यादा रखे जाते हैं। इन दिनों हर जगह मिलेंगे, ड्राई फ्रूट सेलर पे भी मिलेंगे, पूजा की किसी ग्रोसरी शॉप पे चले जाइए वहां भी मिल जाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। मैं ये आपको कमलगट्टे वो काले वाले देते हैं, पूजा वाले तो जो होते हैं वो आप वो रख लीजिए। ये देखिए, ये खाने लायक होते हैं, इनको प्रसाद में भी बांटा जाता है, इनको खाया भी जाता है। ये देखिए, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ये आप ले लीजिए और इनकी यहाँ पर 11 की क्वांटिटी लीजिए आप, ये 11 लेने हैं। ठीक है जी। ठीक है, उसके बाद आपको, आपने देखा होगा कि ये पोड़ियां होती हैं, ये 2 3 तरह की मिलती है। ये ब्लैक भी मिलती है, व्हाइट भी मिलती है, येलो भी मिलती है। हाँ जी। हमें ना ब्लैक लेनी है। ब्लैक जो होती है वो जादू तंत्र मंत्र में यूज होती है। व्हाइट वाली क्लॉथ्स वगैरह में यूज होती है, उसका कोई यूज नहीं होता है। ये जो पीली कोड़ी होती है, ये विष्णु और लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए ये आप पीली कोड़ी लेंगे।
ये पीली कौड़ी जो आपको चाहे 7 की क्वांटिटी में मिल जाए, चाहे 5 की में मिल जाए, चाहे 11 की में मिल जाए, 5, 7, 11 आप इनकी क्वांटिटी में इनको लेंगे। ये आप लिख लीजिएगा, इनके ऊपर येलो कलर बना होता है, इसको पीली कौड़ी बोला जाता है। ठीक है, ये भी आपको आराम से शॉप पर मिल जाएंगी, इनको भी आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक यही हमारा, कौड़ी, हाँ जी, यही कौड़ी हमने वो धनतेरस पे तेल में डालनी है ना, छेक करके? ये वाली कौड़ी हमें धनतेरस पे नहीं डालनी होती है। नॉर्मल कौड़ी हमें जो व्हाइट कलर की होती है उसमें छेद करके डालना होता है, क्योंकि वो यम दीपक में डाली जा रही है और घर के बाहर निकाली जा रही है। वो आपने लक्ष्मी का स्वरूप। हाँ जी, पीली कौड़ी लिखवाई थी, पीली कौड़ी? नहीं, वो बहुत ही ज्यादा येलोइश नहीं होती, उसको भी पीली कौड़ी ही बोला जाता है। मार्केट अच्छा में जी। जब आप जाएंगे तो आपको बोलेंगे कौड़ी दे दो तो कोई नहीं देगा, आप बोलेंगे पीली कौड़ी दे दो तो बहुत सारी आपको दिखा देंगे। तो इसमें ये सफेद कौड़ी डालनी है? हाँ जी, हाँ सफेद जी, कौड़ी। बिल्कुल ये बिल्कुल। मैम ये कमल गट्टे की कितनी क्वांटिटी लेनी है? ये आपको 11 लेने हैं, 11 बीज बस हमें चाहिए होते हैं। ऐसे ही हमारे ये गोमती चक्र होते हैं जो गोमती रिवर से मिलते हैं, और गोमती रिवर लक्ष्मी जी के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है, ऐसे ये चक्र होते हैं, इनको गोमती चक्र कहते हैं। ये मार्केट में आर्टिफिशियल बहुत मिलते हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको इतने ऑनलाइन और हर शॉप पे सिर्फ आर्टिफिशियल मिलते हैं, इनकी ओरिजिनल की भी पहचान होती है। इनको जब आप घर में लेकर आएंगे और आपको लग रहा है कैसे चेक करना है, तो एक प्लेट में आप पानी ले लीजिए, प्लेन प्लेट लीजिएगा और उसमें इसको रख दीजिए। ये अगर गोल गोल घूमने लगे तो वो ओरिजिनल होता है, और अगर ये घूमे ही नहीं तो आप समझ लेना आपको ये ओरिजिनल नहीं मिली है। इनको गोमती चक्र बोला जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड में गोमती नदी में सिर्फ इंडिया में ही निकलती है। ये आपको ऐसे ही क्वांटिटी देख लेनी है, 7 की या 11 की, जितनी आपको मिल जाए, पर ओरिजिनल लेना, नहीं तो इफेक्टिव नहीं होगी। आपको ये दिख रही होंगी, समझ में आ रहा है ना? ये देखिए, ये पीछे से ये देखिए, ये जितने दिन आप रखेंगे ये यहाँ से डार्क होता चला जाएगा। ये पूरे साल में जिस आप फोटो लेके कैमरे में रखिएगा, अगर वो ओरिजिनल होगी तो जब नेक्स्ट दिवाली पे इनको आप चेक करेंगे तो ये बहुत डार्क हो जाएगा यहाँ से। तो जितनी पुरानी होंगी ये इसका एरिया उतना ही डार्क होता चला जाता है। दूसरी चीज, आप इन पर जिस कलर का तिलक करेंगे ये यहाँ पे वैसे ही तिलक, ये कलर आने लगेगा जो ओरिजिनल होते हैं। येलो तिलक करेंगे तो येलो होने लगेगी, रेड करेंगे तो रेड होने लगेगी। ये आपको 7 और 11 की क्वांटिटी में लेनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं आपके, जो हमारे पास चावल होते हैं, अक्षत हम बोल देते हैं चावल खाने वाले, पर वो ऐसे देखिए, बासमती आप लीजिएगा, टूटे हुए नहीं हो। छोटा चावल नहीं चाहिए, मीडियम नहीं चाहिए, मोटा नहीं चाहिए। इसके लिए आप चाहे थोड़े से बासमती ले लें, पर लेना बासमती और पूरे लंबे होने चाहिए। ब्राउन राइस ले लेना? नहीं, ब्राउन राइस नहीं चलते। ब्राउन राइस जो होते हैं वो हम सन का प्रतीक उनको मानते हैं, वहां पर हमें वो नहीं चाहिए। हमें व्हाइट कलर का राइस चाहिए। और ये चावल आपको, अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो जितना आपके जरा से हाथ में आए बिना काउंट करे तो रखिएगा, नहीं तो 21 चावल के दाने आपको रखने हैं। अच्छा जी। अगर आप काउंट नहीं कर सकते हैं तो आपने थोड़े से हाथ में लिए और रख देने हैं, अदरवाइज 21 आपको ये लेने हैं। इसके बाद जो आपको आता है यहाँ पर चांदी का एक सिक्का, जो कि नेचुरल है, ज्यादातर लोग खरीदते भी हैं। धनतेरस आ रही है तो सब लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ हम खरीद लें। वो चांदी का सिक्का जो आप धनतेरस वाले दिन लाएंगे, उसको आप अगर चाहते हैं कि इस पोटली में रख दें तो आप उसको भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, उसको हमें पूरे साल मंदिर में रख के पूजा करनी है, तो आप यहाँ पर दूसरा सिक्का ले आइएगा। लेकिन इस पोटली में चांदी का सिक्का जाएगा, और उस चांदी के सिक्के पे बहुत तरह की चीजें आती हैं बनी हुई। कोई कुछ बनाता है, कोई कुछ बना देता है। तो देखिए, मैंने जो यहाँ पे सिक्का लिया है, मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्मी और गणेश जी यहाँ पे फूलों पे बैठे हुए हैं,
कमल के फूल पर बैठे हुए हैं, ये दिख रहा होगा आप लोगों को। और इन सिक्के के पीछे आपको श्रीम, ये इनका मंत्र है, ये लक्ष्मी माता का मंत्र है श्रीम। ये वाला आप सिक्का लेंगे, किसी का गिफ्ट दिया हुआ सिक्का नहीं लेंगे, या तो आपके पुराने सिक्के आपके घर में रख चुके हैं, यानी कि कम से कम उनको 2 साल आपके घर में हो गए हो रखे हुए, किसी ने बेशक वो गिफ्ट दिए हो पर वो आपके 2 साल से घर में रखे हुए हैं, आप उनको यूज कर रहे हैं तो वो आपके हो जाते हैं। लेकिन 2 साल से ज्यादा, जैसे नया किसी ने गिफ्ट दे दिया और हमने वो रख दिया, वो नहीं रखना है अभी, ये बात का। हाँ जी, ये हमारे जो सिक्के पहले पूजा वाले हैं, जैसे 11-15 सिक्के हैं जो ऐसे लाल पोटली में बंद करके रखे हुए हैं, वो निकाल के कर सकते हैं? वो आप देख लीजिए, मैंने बोला किसी के नहीं, आप ही के होने चाहिए, उनमें से आप एक सिक्का निकाल के रख सकते हैं तो आप उस पोटली में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अब जी। यहाँ पर आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, जो मोस्टली जहाँ पर कृष्ण भगवान होते हैं वहां मिलते हैं, यानी कि जहाँ पर विष्णु जी की पूजा होती है मोस्टली आसपास उनके पेड़ मिल जाते हैं, और मैंने इनके पेड़ भी बहुत देखे हुए हैं। इनको हम लाल और काला गुंजा बोलते हैं। लाल गुंजा मीन्स लाल कलर ज्यादा होता है, ब्लैक कम होता है। इसमें व्हाइट गुंजा भी बहुत कलर आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ये देखिए मैंने लाल गुंजा लिया हुआ है, रेड कलर के, इनको लाल गुंजा ही बोला जाता है, नाम ही है। रेड सीड्स बोल देते हैं कि इनके विष्णु जी के रेड सीड्स, लक्ष्मी और विष्णु जी के ये रेड सीड्स होते हैं। ये आप ले लीजिएगा इनको। यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखते हैं तो कितनी चीजें हो गई हैं इस पोटली में बांधने के लिए। हमने रेड जो गुंजा लेना है वो कितना, हाउ मेनी क्वांटिटी? आप इसमें कितने भी ले लीजिए क्योंकि ये बहुत छोटे आते हैं, लेकिन 11 से कम मत लेना। 11 लेना, ऐसे ही लेना, 21 या 11, इसके बीच की ना 7 रखने हैं ना। हाँ जी, पूजा शॉप पर अवेलेबल होंगे? बिल्कुल अवेलेबल होते हैं। इनका नाम ही रेड गुंजा, लाल गुंजा के नाम से जानते हैं। ये 11 या 21 इतने ही आपको लेने हैं, बीच में कोई इनकी काउंटिंग नहीं करनी है, ना 7 ना 9 ना 10 ना आपका कोई भी नहीं कि 17 15 नहीं, आपको गिन के 11 या 21 ही रखने हैं। अब आप ये बताइए कितनी क्वांटिटी हो गई, कितनी चीजें हो गई हैं, काउंट करिए आप इन्हें। 10 ये 10 हो गई है। 10, हाँ जी, बिल्कुल 10 हो गई है। अब इनके साथ आपको जो एक चीज रखनी है वो क्या रखनी है, जो 11 हमें हो गई हो जाएंगी, लाल रंग का देसी गुलाब। बिल्कुल, गुलाब का फूल आता है जिसको हम रोज बोल देते हैं, रेड रोज, आपको वो रखना है साथ में। वो खाली ऐसे ही नहीं रखना है, उस रोज को जब आप रखेंगे तो यहाँ पे कपूर आती है देसी, जिसको भीम सैनी कपूर बोला जाता है। बिल्कुल देसी होती है, रो होती है, उसकी कोई मतलब ब्लॉक्स नहीं आते हैं, सर कुछ नहीं आती है, वो खाली ऐसे ही आती है। एक गुलाब लेंगे, गुलाब के ऊपर उसको रखेंगे और तब इसको रखना है। ये वो जो कपूर हम रखेंगे, कपूर और उसको एक साथ ही रखा जाता है और एक में ही काउंट किया जाता है। ये आपकी 11 चीजें हो जाएंगी। अब हमें ये रखना कैसे है, ये समझ में आ गया ना क्या क्या चीजें हमने लेनी है। हाँ जी। अब हमने इसको रखना कैसे है, हमने पहले एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, लाल नहीं हो तो पीला लेना, इसके अलावा कोई और कपड़ा नहीं चलेगा। मैंने यहाँ पे माता की चुन्नी ली हुई है जो ऑलरेडी हम सबके घर में मिलती है, इससे अच्छा लाल कपड़ा कोई हो नहीं सकता क्योंकि खुद माता की चुनरी है ये। इसको लेने के बाद आपको जो सबसे पहले रखना है इस पोटली के अंदर, इस चुन्नी पे, ये खाली चुन्नी बिछानी है, चुन्नी के ऊपर आपको हल्दी से, जो अभी मैंने आपको एक मंत्र दिखाया था, एक अक्षर श्रीम, श्रीम लिख देना है। और ये जो चांदी का सिक्का है, सबसे पहले जो चांदी का सिक्का है उसको माता रानी के चरणों में टच करते हुए उनको छूना है, छूते हुए अपनी सारी प्रॉब्लम बतानी है, इच्छा बोलनी है और अपनी समृद्धि की कामना करते हुए
उस सिक्कों को सबसे पहले जो आपने चुनरी पे पीली हल्दी से श्रीम लिखा है उसके ऊपर रख देना है। सिक्का खाली रखना है, कोई कवर नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिथीन नहीं होना चाहिए, खाली सिक्का रखना है। उसके बाद आपको जो रखना है, पीली कोड़ी रखनी है, पीली कोड़ी जो भी मैंने दिखाई है, उसके बाद पीली कोड़ी का नंबर आएगा। फिर उसके बाद आप गोमती चक्र रखिए, जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही क्वांटिटी में हर एक चीज को रखते हुए बोलना है, माता रानी को बोलते रहना है। फिर उसके बाद 2 काली हल्दी और पीली हल्दी साथ में रखनी है। अगर काली हल्दी नहीं मिल रही है तो पीली हल्दी आपको रख देनी है। मैम पीली कौड़ी के बाद क्या लिख रखना है? पीली हल्दी। कौड़ी के बाद गोमती चक्र, गोमती चक्र आपको रखना है। फिर पीली काली कोड़ी काली हल्दी रखनी है, काली नहीं है तो पीली हल्दी रख लीजिए साथ के साथ। फिर 3 सुपारी उसके बाद आपको रखनी है, जो मैंने आपको सुपारी की क्वांटिटी बताई है 3 रखिएगा। फिर जो मैंने कमल गट्टे 11 बताए हैं, जो लोटस सीड्स इनको हम बोल देते हैं, खाने वाले होते हैं, वो आपको रखने हैं। फिर यहाँ पर आपको 21 चावल के दाने, या तो आप मुट्ठा भर के या थोड़ा सा ऐसे करके, कोई काउंटिंग नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। और अगर आपको काउंटिंग करके रखने हैं तो 21 रखिएगा। यहाँ पर फिर आपको एक, ये जो मैंने आपको गुंजा सीड्स बताए हैं रेड, ये आपको रखने हैं इसके ऊपर लाके। फिर जो हमने लघु नारियल, अभी जो हम लघु नारियल दिखा रहे थे, यहाँ पर ये रखिएगा। और सबसे लास्ट में जो मैंने लाल रंग का फूल बताया है कपूर के साथ, वो माता को छूते हुए, जो गुलाब का फूल होता है देसी जो होता है, वो कभी खराब नहीं होता, ना उसमें कीड़े पड़ते हैं। इवन उसकी जो चीजें हैं वो आपको वैसे ही मिलेंगी, कि आपको ये नहीं लगेगा कि ये फूल सूखने के बाद ऐसा हो जाएगा या वैसा हो जाएगा। ये आपको वैसे ही खुशबू देता रहेगा और वैसे ही बिल्कुल उसमें कोई मतलब पानी होगा तो गीले से सूख खराब हो जाएगा, कुछ नहीं होने का है। इसीलिए यहाँ पर देसी गुलाब मैंने बोला है, कपूर के साथ आप रख दीजिए। अब एक एक गुलाब लेना है? बस सिर्फ एक गुलाब लेना है, क्वांटिटी सिर्फ एक रखनी है, कोई ज्यादा नहीं रखनी है, ना ही पत्ते तोड़ के रखने हैं। गुलाब लेना, उसके ऊपर कपूर रखना, माता रानी के चरणों में उनको लगाना, अपनी विश मांगना और साथ में उनको रख देना। ये सारी चीजें जब आपकी पोटली के अंदर, यानी कि जो चुनरी या जो भी लाल रंग का कपड़ा आपने लिया है उसके अंदर आ जाएंगी, उनको आप चारों तरफ से बांध दीजिए। किससे बांधनी है? गांठ नहीं बांधनी है, ध्यान रखिएगा। जब उस पोटली को इकट्ठा करेंगे, सपोज ये पोटली है और इसको मैंने ऐसे इकट्ठा करा है, तो गांठ नहीं लगानी है। ऐसे करके मोली, जो लाल रंग की मोली आती है, उससे इसको लपेट के बांधना है ऐसे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ ये जी, नारियल के बाद क्या रखना है हमने? नारियल के बाद सीधा फूल रखना है? हाँ, नारियल सबसे लास्ट में रखा जाएगा। नारियल सबसे लास्ट में है, फूल उससे पहले? फूल, फूल मतलब जो सामग्री है उसमें नारियल सबसे लास्ट में, उसके बाद फूल और कपूर है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में फूल और कपूर आपने रखा है। जब ये इसको लाल कपड़े से, इसको लाल मोली से इसको बांध देंगे, अब आपको एक और काम करना है। आपको एक यहाँ पर पोटली लेनी है रेड कलर की। तो देखिए मोस्टली जो बाजार में मिलती है, मैं आपको वो पोटली दिखा देती हूँ, मेरे पास भी है, मैंने भी ली है। और जो भी चीज आपको लेनी है यहाँ पर आप अपनी यूज करेंगे। पहली बात तो यह है जो आपकी होगी। ये देखिए, ये रेड कलर की है, आप ऐसी भी पोटली ले सकते हैं। और ये जो हमने बांधा है सामान, इसके अंदर रख दीजिएगा और इसको ऊपर से ऐसे क्लोज कर दीजिए। अब ये पोटली आपको, जो हमने चौकी रखनी है, जो दिवाली की चौकी पे, अलग से मैं आपको दिवाली की वीडियो में बताऊंगी कि वो चौकी में, जो धनतेरस पे हम चौकी लगाएंगे, उसी पे ही कुछ और सामान भी रखना होता है महालक्ष्मी जी के लिए। जैसे कि हमें अष्टलक्ष्मी बनाने होते हैं, नवग्रह बनाने होते हैं, उनके साथ इनको रख दीजिए। 11
11 आपको जो आपके लोटस सीड्स कमल गट्टे की माला से 11 मालाएं करनी है। ओम लक्ष्माय नमः। नॉर्मल सीधा सा मंत्र है, 11 माला नहीं कर सकते तो एक माला जरूर कर लेना। आपको उनका जाप करना है, चैंट करना है, और ये जो पोटली है ये आप ऐसे ही रखे रहने देंगे पूरी रात, दिवाली वाले दिन जब हमने पूजा कर ली है। ग्रहण से पहले, जो कि ग्रहण आपका सुबह 4 बजे से यहाँ पर सूतक लग जाएगा, उससे पहले ये पोटली उठानी है। जो मैंने आपको धनतेरस पे एक कलश वो रखवाया था, छोटा सा एक घड़ा बोल दो, जिसमें पानी भर के मैंने बोला था कि पीतल के लोटे में या मिट्टी के लोटे में पानी भर के रखना है। आपको उस पानी को पहले घर में पिलाना है, हर जगह डाल देना है, उसके बाद ये पोटली उठानी है। और पोटली उठा के या तो आप अपने मंदिर में रख दें या अपने लॉकर में रख दें, और या फिर आप अपनी शॉप पे, अगर आपको डबल ये चाहिए तो डबल चीजें 2 पोटली बना लें। नहीं, कलश तो नहीं छेड़ना ना हमने, कलश तो नहीं कर, कोई कलश नहीं सिर्फ छेड़ना पानी, है। वो पानी का जो लोटा मैंने मैंने आपको धनतेरस वाले दिन एक लोटे में पानी भर के रखना बताया था कि ये दिवाली तक रखना है 3 दिन, और 3 दिन के कलश बाद अलग इसको रखना उठाना है। हाँ जी, है, कलश अलग रखना है और लोटा अलग रखना है। कलश अलग है, कलश की पूजा होगी। कलश का आप पानी नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो वरुण देवता है राहु जी के साथ। और आपको जो मैंने पानी का अलग से एक छोटा सा लोटा बताया था कि उसको भी मिट्टी का या पीतल का आप ले सकते हैं, सिर्फ जिसमें चांदी का पानी भी, होगा। चांदी का भी। चांदी का भी बहुत अच्छा है, हाँ। चांदी का होगा तो वो बिल्कुल अमृत बन जाएगा, उसको हम अमृत लोटा बोलते हैं। जो मैं छोटा सा पानी का लोटा बता रही हूँ वो अमृत लोटा है, वो आपको धनतेरस वाले दिन रखना है उठा हाँ के। जी। वो और धनतेरस वाले दिन आप उसको जब रखेंगे तो वो आपका अमृत बन जाएगा पानी। और अगर उसमें गंगा जल डल जाए तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, अनम्यूट के बोलिए मैम आप। हम ये ले सकते हैं क्या, चांदी का ग्लास ले सकते हैं अगर नहीं, लोटा नहीं चांदी है का तो? ग्लास नहीं चलेगा। लोटे का आपने कभी देखा हो तो पहले वो ऐसे होता है और उसका एक शेप होता है कुंभ की तरह, हाँ। कलश की तरह, आपको उसी शेप में लेना है जो लेना है। अच्छा, हाँ जी, मिट्टी का चलता है ना? हाँ जी मैम। आप आपका नीना लिखा हुआ आ रहा है नाम, आप पहले अनम्यूट हो जाइए तब बोलिए, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ जी हाँ मैम, जी, वो चांदी के लोटे पे नारियल रखना है। नहीं जी, आप कंफ्यूज हो रही हैं। आज मैंने वीडियो डाली है धनतेरस की, मैंने आपको उस दिन भी लाइव इसलिए बोल रही थी, जो पूछना है वो कलश है। ठीक है जी, कलश कलश, पे नारियल रखना है। और हाँ ये जी, किससे ढकना है? ये आपका सिंपल, मैंने अमृत आपको कुंभ बताया है कि पानी आपको कैसे अमृत, जैसे कि जब धनवंतरी जी निकले थे तो अमृत कलश लेकर निकले थे वो। ठीक है जी। तो ये वो चीज हो गई है। उसको पीने के बाद और घर में छिड़कने के बाद आप इसको उठा लीजिएगा सूतक लगने से पहले पहले, और जहां आपको रखना है वहां आप रख दीजिए। अगर आपको 4 जगह रखना है, यानी कि घर के अंदर 4 जगह नहीं जाना है, आपके ऑफिस है, आपकी फैक्ट्री है, या किसी की 2-2 3-3 वर्कशॉप है, तो उनके लिए आप अपने घर में बना के नहीं लेके जाएंगी। आप सेम यही पूजा अपने ऑफिस में करिएगा। घर की लक्ष्मी को बाहर लेके नहीं जाना है, इस बात को आप समझिएगा, जो मैं बार बार बोल रही हूँ कि क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा करके, ठीक है। लेकिन कहाँ, आपको 1 लघु नारियल है 2 ले लीजिए, लेकिन अपने ऑफिस के लिए। और ये क्योंकि चांदी के लोटे को किससे ढकना है? चांदी के लोटे को तो आप ढकेंगी ही नहीं। अगर चांदी की प्लेट है तो ढक दीजिए, नहीं तो ढकने की जरूरत नहीं है। आप उसको किसी भी, हाँ जी, बिल्कुल नहीं ढकेगा वो, क्योंकि घड़ा कभी ढका हुआ नहीं होता है, अच्छा जी, ठीक है। ठीक है। और ये मैंने क्यों बोला है घर के बाहर नहीं लेके जाना है, देखिए आप कितना भी धन बाहर से कमा लें, चाहे जॉब, आता वो घर में ही है। हाँ जी। अगर वो घर में नहीं टिकेगा तो आप समझ लीजिए आपकी सेविंग खत्म, आपका कुछ काम नहीं हो पा रहा है, सब पैसा बाहर चला जाएगा। तो जो घर के लिए आप ये पोटली बनाएंगी वो घर के लिए बनाइएगा, जो बाहर के लिए ये पोटली बनानी है ये बाहर के लिए बनाइएगा, क्योंकि आप जहां रहेंगे वहीं इस पोटली को बना के उनकी शुद्धि करिएगा। नहीं तो
अगर आपको घर में ही पूजा करके लेके जानी है तो उस पे लिख दीजिएगा कि ये बाहर के लिए है, लेकिन मैं नहीं अफोर्ड करती, मैं कहती हूँ बाहर का जो काम है ऑफिस का ऑफिस में बनाइएगा, क्योंकि और घर में लक्ष्मी लानी है, घर की लक्ष्मी को बाहर नहीं लेके जाना है। ठीक है जी, ठीक है। ठीक है, ये आपकी, जब आप इस पोटली को बना लेंगे, आपको जो मैंने मंत्र चैंटिंग करी है, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम 16 तरह की पूजा जरूर करते हैं, तो इनको भी आप दिया दिखाएंगे, धूप दिखाएंगे, फूल चढ़ाएंगे पोटली बनने के बाद, और इनको वैसे ही जैसे एक लक्ष्मी माता है आपके पास में, सिर्फ हमने उनको बांध लिया है अपने लिए कि अब वो जाए नहीं, वो खुश रहे। तो यही प्रार्थना करते हुए उस पोटली को आप बना के अपने घर में, अपने पूजा में या लॉकर में 2 ही जगह रखिएगा, बाकी किचन में कोई रखेगा कहीं नहीं, उसका कोई फर्क नहीं आएगा, कोई वो नहीं होगा। क्योंकि देखिए, अब इसको बनाना किस टाइम है ये भी आप सुन लीजिए। जो मैंने आपको मुहूर्त बताया था कि ये 5:27 से ये शुरू हो जाएगा और 7:23 तक ये रहेगा, इसी बीच में आपको ये बनाना है। इसका रीजन है, इसका बनाने का रीजन है, इसीलिए मैंने आपको बताया है। ये हमारे जो वृषभ लगन उस टाइम से लग चुका होगा, ठीक एक्सक्यूज है। मी मैम, धनतेरस वाले दिन बनानी है ये ये महालक्ष्मी यानी कि दिवाली वाले दिन, ये दिवाली के लिए बनवा रही हूँ मैं ये पोटली, ठीक है। ये दिवाली पे आपको बनानी है, लक्ष्मी धनतेरस से इसका कोई मतलब नहीं है। टाइमिंग विल बी ये जो मैंने आप हाँ, ये जो मैंने आपको बताया 5:27 PM टू 7:23 PM के बीच में आपको बना देनी है। इसी से 23 रिलेटेड मैंने आपको बताया कि मैं ये क्यों बनवा रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि वृषभ लगन लग चुका होगा, क्योंकि वृषभ लगन में ही लक्ष्मी जी इस बार आ रही है हमारी। ये उस टाइम स्थिर मुहूर्त है, और ये यानी कि लक्ष्मी जी की हमें स्टेबिलिटी अपने घर पे चाहिए। स्वाति नक्षत्र में होगा, सौभाग्य का योग है, बुध की औरा होगी, और जो मंगल खर्चे का बहुत बड़ा कारक है, मांगलिक कार्य होते तो खर्चा तो होता ही है, उसकी औरा से पहले ही हम इसको उसकी औरा खत्म हो चुकी होगी, उसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो ये पोटली साक्षात आपकी लक्ष्मी माता का घर में रहने का हो जाएगा। ये 1 साल सिर्फ काम करती है, ये भी सुन लीजिए, क्योंकि ये जो नक्षत्र लगे हुए हैं ये, और जो आपका साल चल रहा है न्यूमेरोलॉजी से भी, एस्ट्रोलॉजी से भी और वास्तु से भी, उसके थ्रू ये चीजें बताई गई हैं आपको इस बार। अगले साल की पोटली देखिए, इसका रिजल्ट अगले साल तक, दिवाली तक आपको 101% मिल जाएगा, क्योंकि ये मैं अपने क्लाइंट्स के साथ बहुत एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ और उनको प्रॉब्लम नहीं होती है। अगले साल फिर ये दिवाली पे अलग बनानी होती है सेम ऐसे। और जो इस साल की ये चीजें होती हैं, इनका क्या करना होता है, अगर हमें अगली साल इनमें से कोई चीजों की जरूरत होती है तो हम उन्हीं को रिपीट कर देते हैं, क्वांटिटी घटा या बढ़ा जितनी बढ़ जाती है हम ट्राई करते हैं आपकी ये चीजें, क्योंकि ऑलरेडी सिद्ध ही है, तो दोबारा से सिद्ध करेंगे तो और भी इनकी सिद्धि हो जाएगी। तो जब ये सिद्ध यहाँ पर हो जाएंगी तो हम ट्राई करेंगे कि कुछ क्वांटिटी तो हमें मिल जाए, कुछ चीजें तो हमें मिल जाए यहाँ पर, अदरवाइज उनको हम क्या करते हैं, पानी में बहा देते हैं। जैसे कि लास्ट में हम गणपति जी को बहा देते हैं कि अगली साल आना, माता रानी की मूर्तियां होती हैं हमारी जो भी होती है, उनको बहा देते हैं या किसी मंदिर में रखवा देते हैं। तो ये साल, ये दिवाली पे आप ये जरूर करिएगा। लक्ष्मी जी का कहीं से भी, यानी कि आपका धन आने के सारे रास्ते आपको खुल जाएंगे, रुका हुआ धन आपको मिल जाएगा। आपके धन के बीच में जो रुकावट आ रही थी घर तक आते हुए, घर तक वो धन आता है जो हमारी सेविंग होता है, वो भी आपके घर तक पहुंच जाएगा। आप धन कमाने के लिए जितने भी एफर्ट्स कर रहे थे और यू मतलब नहीं हो पा रहे थे काम, वो सारी आपको पॉजिटिव एनर्जीज यहाँ मिल जाएंगी, यानी कि सारे के सारे साधन आपके फेवर में हो जाएंगे, किससे रिलेटेड, धन से रिलेटेड। तो बेटर है आप ये जरूर करिएगा, और इसी जैसे मैंने बताया है वही प्रोसेस में रखना है, वही सब करना है। हाँ जी, अब बताइए किसी को कोई क्वेश्चन। हाँ जी, ये धनतेरस 23 तारीख की है या 22 तारीख की? देखिए, मैंने अपनी आज वीडियो डाली है, आप उसमें देखिएगा कि जो मैं हम देखूंगी। प्रदोष काल की पूजा करते हैं वो 22 तारीख को लग रही है, उसका मुहूर्त भी मैंने बता दिया है। 23 तारीख में आप शॉपिंग और सामान करके ला सकते हैं, लेकिन मेरा अपनी जो 6 ओपिनियन है, बजे जो तक। मैंने नक्षत्र देखे हैं, मैं उन नक्षत्रों को यही बोलती हूँ कि इस नक्षत्र में स्थिर नक्षत्र आपको प्रदोष काल में मिल रहा है, और लक्ष्मी जी हमेशा मून के थ्रू रात में ही आती है, इसलिए उनकी रात्रि में संध्या काल में ही पूजा होती है।
आप अनम्यूट। नीना मैम आप अनम्यूट होके बोलिए, आप म्यूटेड है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी मैम, ये 23 जो अक्टूबर है उसमें इवनिंग 6 o'clock तक हमें शॉपिंग करनी है ना? हाँ, क्योंकि तभी है धनतेरस प्रदोष का। काल। हाँ, प्रदोष काल शाम को बोलते हैं, जो धनतेरस, धनवंतरी और आपकी ये जो पूजा होगी ये सिर्फ 6 बजे तक है 23 को। उसके बाद से छोटी दिवाली लग जाएगी। लोग 24 को छोटी भी बना रहे हैं, बड़ी भी बना रहे हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ बोलूंगी, अगर आप 3 दिन को कंटिन्यू कर लें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 5 हमारे जो डेज हैं उसमें ब्रेक आ रहा है, यानी कि ग्रहण आ रहा है। तो कम से कम 3 दिन के फेस्टिवल तो तीनों दिन आप बना लीजिए। 6 बजे तक ही पूजा करनी है या उसके बाद भी कर सकते हैं 6-7? नहीं, अब 23 तारीख को 6 बजे तक ही पूजा है प्रदोष काल की। फिर उसके बाद रूप चौदस, छोटी दिवाली लग जाएगी। और दिवाली की पूजा कब स्टार्ट करनी है? दिवाली की 24 को ही होगी शाम को, फिर उनका मुहूर्त आ जाएगा, फिर वो 5-6 बजे के करीब से फिर वो दिवाली स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो आप उनकी दिवाली की पूजा करिए। जो दिवाली की महालक्ष्मी की पूजा है वो आफ्टर 6 o'clock करें ना हम फिर? उसकी मैं वीडियो डाल दूंगी, आप उसमें देख लीजिए। उसकी मैं पूरी विधि बताऊंगी कि आपको 16, जो मैं आपको बोलती हूँ कि 16 पूजा होती है, वो कैसे होती है और कैसे करनी है। यहाँ पर आपको पंडित जी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कि जो पंडित जी को बुला के हम करते हैं उनकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी करना कैसे है। हाँ जी मैम जी, आपने जो 13 दिए बोले थे, हाँ जी, वो जो धनतेरस पे वो कहाँ जलाने हैं? मंदिर में जला के कहीं रखने हैं या मंदिर में जलते रहे? 13 दिए, आप वीडियो सुनिएगा मेरी, आज मैंने डाली है, उसमें सब कुछ क्लियर है। ठीक है, ठीक है जी। और जो सिक्के आपने नवरात्रों में 9 ग्रह के लिए रखवाए थे, फिर आपने कहा था उसको भी मंदिर में अलग रख दो। बिल्कुल। सुपारी अभी हम मैंने, फिर से नवग्रह बनाएंगे। अच्छा, उन्हीं सिक्कों दिवाली से? वाले दिन मैंने बोला ना, चौकी, वही चौकी पे और चीजें हमें एक्सचेंज करनी होती हैं, इसीलिए वो सिक्के मैंने आपसे रखवाए थे। और अगर आपने कि उन सिक्कों की वापस हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, वो मैंने आप अलग ही ये देखिए, रखे। ये प्रोसेस चला रहा है, मैं बार बार आपको यही बता रही हूँ, लक्ष्मी जी का आगमन नवरात्रों से हो जाता है। नवरात्रों से शुरू हो गया, ठीक है हाँ जी, जी, तो अब ठीक है। लक्ष्मी जी की ही ऑरा है। आप जो इस टाइम भी बात कर रही हो, लक्ष्मी जी की ऑरा में ही कर रही हैं। ठीक है जी, ठीक हमें है। सिर्फ ये देखना है किस नक्षत्र में वो किस टाइम पड़ रहे हैं, वो पॉजिटिव है, वो स्थिर है, यानी कि स्टेबल नक्षत्र है, या हम कह देते हैं कि मूवेबल है। 2 नक्षत्र होते हैं, हमें स्टेबल नक्षत्र में, स्थिर नक्षत्र में पूजा करनी होती है, जिससे लक्ष्मी जी स्थिर रहे हमारे घर में। ठीक है जी, ठीक है। तो ये वीडियो आपने व्हाट्सएप पे डाली है मैम? चलिए डाल दूंगी, मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ, फिर बहुत लंबी हो जाती है तो डाउनलोड होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा, नहीं, ये ये मैं स्टेटस पे मैम देख लूंगी आपके। मैम हाँ जी, ये हम धनतेरस को जो पूजा करते हैं तो उसमें धनिये का भी इस्तेमाल